अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक डिसीज़न लिया है जो सिलेबस रिडक्शन से मुताल्लिक़ है कि यानी इस तालीमी साल यानी जो एकेडमिक ईयर है 2020 टू 2021, इस एकेडमिक ईयर में 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है ताकि आप बआसानी पूरे सिलेबस को कवर कर लें। और आज हम जो हमारी 10th स्टैंडर्ड की माई इंग्लिश कोर्स बुक है उससे कौन से लेसन्स रिड्यूस किए गए हैं उसकी तफसील देखेंगे। आइए देखते हैं कौन से लेसन्स को रिड्यूस किया गया है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ के जो भी लेसन्स और टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं वो 4th यूनिट से है, यानी आपका जो अब तक जो कुछ भी फर्स्ट यूनिट से हुआ है वो तमाम आपके सिलेबस में भी मौजूद है। यहाँ जो 4.2 जो एक लेसन है जिसका टाइटल है भोली, जो पेज नंबर 130 टू 140 पर है आपके कोर्स बुक में, इससे रिड्यूस किया गया है। इसमें से जो वार्मिंग अप एक्टिविटी नंबर 2 है उससे रिड्यूस किया गया है। इसी तरह से इंटायर प्रोज और इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ 1 to 8 ने ऑलमोस्ट तमाम एक्टिविटीज़ को रिड्यूस किया गया है। और इंस्ट्रक्शन है दिस पार्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, यानी ये जो पार्ट रहेगा वो इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी आपको इवैल्यूएशन या एग्ज़ाम में इससे मुताल्लिक़ सवालात नहीं रहेंगे। यानी ये बोर्ड ने एक्चुअली आपके लिए एक आसानी के लिए एक डिसीज़न लिया है कि आप पे कोई बर्डन ना आए और आप बआसानी अपने सिलेबस को कवर कर लें। लेकिन हमने यहाँ थोड़ा एक लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं तो वो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, बल्कि अगर वक्त मिलता है तो जो रिड्यूस्ड एक्टिविटीज़ है और लेसन्स है उनको एटलीस्ट रीडिंग में रखें, यानी वक्त की मुनासिबत से कोशिश करें कि अगर वक्त मिलता है तो आप उससे भी रीड करें ताकि जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट है स्पेशली अबाउट द लैंग्वेज वो भी हम कवर कर सकें। लेकिन बोर्ड ने आपको एक आसानी के लिए आपकी एक सहूलत दी है, उसको आप बेहतरीन इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि एटलीस्ट इन चीज़ों को आप रीडिंग में रखें। इसी तरीके से 4.3 ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये एक पोएम है जो पेज नंबर 142 टू 145 पर है। ये भी इंटायर पोएम और इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी नंबर 1 to 11 रिड्यूस की गई है और इससे भी कोई क्वेश्चन इवैल्यूएशन में नहीं रहेगा। इसी तरीके से 4.5 जॉन ऑफ आर्क जो 156 टू 163 पर मौजूद है, इससे भी इंटायर प्रोज, इसी तरीके से एक्टिविटी नंबर 1 to 7 इससे भी रिड्यूस किया गया है और इससे भी कोई सवाल या कोई क्वेश्चन एवेल्यूएशन में नहीं रहेगा। इसी तरह से 4.6 अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड इन साइंस एंड ह्यूमैनिटी, जो एक लेसन है ड्रॉप किया गया है जो पेज नंबर 165 टू 171 है। इसमें भी इंटायर प्रोज जो है वो रिड्यूस किया गया है, जिसमें इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ जो पेज एक्टिविटी नंबर 1 to 8 ये तमाम को रिड्यूस किया गया है और इससे भी मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन इवैल्यूएशन में नहीं रहेगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो हमने देखना है। इन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर एक्टिविटी शीट क्वेश्चन नंबर 1, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें जो पेपर में जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है वो एक्टिविटी शीट कहलाता है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है जो लैंग्वेज स्टडी से मुताल्लिक़ रहता है, जिसको हमने आपको पहले भी बताया है। इसी तरह से एक्टिविटी A3, B3, A4, B4 ऑफ सीन एंड अनसीन पैसेजेस, यानी जो सीन अनसीन पैसेजेस जो हमको रहते हैं उसमें A3, B3, A4, B4 ये जो एक्टिविटीज़ रहती है ये क्वेश्चंस रहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 B2, यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 का B2 रहता है जो डायलॉग राइटिंग रहता है, जिसमें आर यूजुअली बेस्ड ऑन वार्मिंग अप, चिट चैट एक्टिविटीज़ एंड लैंग्वेज स्टडीज़, यानी ये आमतौर पर किस बेस पर रहता है, ये जो हमारी एक्टिविटीज़ रहती है वार्मिंग अप, चिट चैट एक्टिविटीज़ और लैंग्वेज स्टडी, तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के बेस पर ये हमारे जो हमने अभी जिक्र किया है क्वेश्चंस रहते हैं।
इसलिए हमने क्या करना है, देयरफॉर टीचर्स शुड डील विथ ऑल द वार्मिंग अप, चिट चैट एंड लैंग्वेज स्टडी एक्टिविटीज दो द सबसिक्वेंट टेक्स्ट आर रिड्यूस्ड। यानी हमारे, हालांकि जो हमारे जो ऊपर जिक्र किए हैं वो लेसन्स और टेक्स्ट रिड्यूस हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज़ को टीचर्स को करना है और साथ ही साथ आपको टीचर्स गाइड करेंगे और उस मुताबिक हमने इन एक्टिविटीज़ को करना है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है स्पेशली अबाउट द लैंग्वेज, तो जो कुछ भी आपके सिलेबस में रखा गया है वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने तैयारी नहीं करना है, हमने ओवरऑल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। और जहाँ भी आपको जो जो भी सेक्शंस है, वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ है, चिट चैट एक्टिविटीज़ है, वो तमाम ही को करना है।